अब जरा ध्यान से समझो, ये पूरी की पूरी नवधा भक्ति में संत कथा सेवा यही से प्रारंभ क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जीवन में तुम्हें मिलता ही इसी से है। जीवन परिवर्तन करने में, जीवन को श्रेष्ठ करने में, जीवन को बेहतर करने में इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। जब तुम किसी की सेवा करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर दासत्व आता है। किसी के पैर पखारना, किसी के पैर धोना, किसी को प्रणाम करना, किसी के चरणों में शीश रखना, मैं सत्य कहूं तुम्हारी निजता की विशेषता का दर्शन है। हा? जब तुम किसी को प्रणाम करते हो तो सबसे पहला लाभ बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बुद्धिक बल के बराबर उसके अलावा और एक बड़ा लाभ है। जब तुम प्रणाम कर रहे होते हो तो तुम सामने वाले को यह बताते हो कि मैं शिष्ट हूं, तुम वो बताते हो कि मैं शिक्षित हूं, मैं संस्कारी हूं और मैं धर्मवान हूं। क्या? अपना नाम रोशन कर रहे हो, अपने को श्रेष्ठ बता रहे हो प्रणाम करके। और जब तुम किसी के पैर धोते हो, शीश रखते हो चरणों पर, अनायास सहजता मेंटेन हो जाती है, तुम्हें करनी नहीं पड़ती, तुम सहज हो जाते हो। तुम्हारा जितना भी अभिमान था जो सर पर शीश पर रखा था, श्रीमद् भागवत महापुराण में वो मुकुट ही तो शीश पर रखकर आए थे, उसी के कारण से ये सब सर्वनाश हुआ था। वो मुकुट क्या? वो मुकुट तुम्हारा अभिमान है। वो मुकुट क्या? सोने का मुकुट मतलब अभिमान शुरू, सर झुक नहीं सकता। मुकुट का एक प्रभाव है, मुकुट रखा है सर में तो आप सर झुका सकते नहीं, गिर जाएगा। अभिमानी, मुकुट मतलब अभिमानी, अभिमान आ जाना। अभिमान जाएगा तो विमान आएगा। बस इतनी बात पर पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण है, मात्र इतनी सी बात में। कितनी सी बात? अभिमान आया तो सब खत्म, अभिमान चला गया तो विमान आ गया। बस इतनी सी बात है पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में। और अभिमान कैसे जाता है? जब तुम झुक जाते हो। शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण कहती है, क्या? सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति झुक सकता नहीं कभी। जिसमें फल लगे हैं, जिसमें संस्कार है, जो बुद्धिमान है, जो श्रेष्ठ कुल के लोग हैं, जो धनवान है, जो कुलीन है, जो अच्छे कुल और अच्छे खानदान के लोग हैं, जो संस्कारी हैं, वो अपने आप झुक जाते हैं। वो अपने आप सहज हो जाते हैं। एक से एक बड़े बड़े आईएएस पीसीएस और एक से एक श्रेष्ठ लोगों को कहते सुना, वो हमेशा भाषा में अरे साहब मैं क्या बताऊं, अरे साहब मैं क्या बताऊं। हाँ, खुद जो साहब है वो दूसरों को साहब कह रहा है। ये क्या है? ये श्रेष्ठता है, ये शिक्षा का बल है। राम अच्छे बड़े कुल के हैं, कुलीन हैं, सुसंस्कारी हैं और मर्यादित हैं, इसलिए रोज सेवा करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते, गुरुदेव की सेवा करते, गुरुदेव के चरणों में अनुराग है।